संजीदा शगुफ्ता लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे गांव में मोहब्बतें भी सलामत हैं, ताल्लुकात भी सलामत हैं और रिश्ते भी सलामत हैं। और भाई नूरे मुजस्सम साहब, ये शाहपुर वो जमीन है जहां पर अक्सर सांस लेने वालों का ताल्लुक मदरसों से जुड़ा है। और हमें फख्र होता है अपनी इस बस्ती पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर घर के अंदर लगभग एक ना एक हाजी मौजूद है और साथ ही साथ एक ना एक हाफिज और कारी मौजूद है। ये बड़ी मेरे लिए तो बाबरकत बस्ती है कि हमने इसी बस्ती में रह के खाक खा करके ये मकाम और उरूज पाया है। अल्लाह ताला हमारी बस्ती को सलामत रखे और हमारी बस्ती के इन मुबारक चेहरों को सलामत रखे। मैं बस सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि हम अपनी सफ़ों के दरमियान मोहब्बत पैदा करें। हम अपनी सफ़ों के दरमियान मोहब्बत पैदा करें। ये नौजवानों की बड़ी देरीना कोशिश और मेहनतों का नतीजा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम जलसा इस वक्त तक अपनी शान और शौकत के साथ रवा दवा है। वो हो जाएगा इंशाअल्लाह भाई नफीस, में मालूम है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतें आप लोगों की हाजिरी हुई, अभी भी कैसे कैसे पहुंचे ये अल्लाह ही जानता है। अगली बात नहीं करनी है। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदारा बस इतना ख्याल कीजिएगा कभी किसी से भी जात को लेकर मुकाबला नहीं करना है। समझ रहे हैं ना मेरे जुमले? कभी किसी को लेकर के जात को लेकर के मुकाबला नहीं करना है। अगर मुकाबला करना है तो फिर सजदों को लेकर मुकाबला करो, नमाजों को लेकर मुकाबला करो, मस्जिदों की तामीर को लेकर के मुकाबला करो। मुकाबला ही करना है तो अपने बेटों को हाफिज बनाने में मुकाबला करो। अगर मुकाबला ही करना है तो अपने माँ बाप को हाजी बनाने में मुकाबला करो। कभी किसी को छोटा करने के लिए नहीं, अगर कोशिश करना तो बड़ा करने के लिए मुकाबला करना, बड़ा करने के लिए मुकाबला करना। अल्लाह सलामत रखे हमारी इस बस्ती को। खुदारा माहौल क्या है ये सब जानते हैं, दौर क्या चल रहा है ये भी सब जानते हैं, लेकिन आज जरूरत है कि हुजूर की उम्मत एक जगह इत्तेफाक के साथ बैठ जाए। ये सबसे बड़ी बात है, एक जगह इत्तेफाक के लिए इत्तेफाक के साथ बैठ जाए। आज हमारी इख्तिलाफात की कई सारी वजूहात हैं। बहुत बेहतर खिताब आपने मौलाना हाशिम साहब से, मुफ्ती हाशिम साहब से ये सुना मसला के आलादत के हवाले से। लेकिन मैं भी एक बात कहता हूँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मैं चंद बातें आपसे कहना चाहता हूँ। ये जो इख्तलाफात की वजूहात हैं, अगर इन्हें देखा जाए तो इनकी हकीकत कुछ भी नहीं है। या तो झगड़े जात को लेके, या तो झगड़े जात को लेकर के हैं, या झगड़े सिलसिलों को लेकर के हैं। या तो कोई इसलिए चिढ़ता है कि ये आला हजरत वाला है, या कोई इसलिए गुस्सा आता किसी को ये शाह शराफत वाला है, किसी को ये ख्याल नहीं आता कि ये कौन सा मदीने वाले मोहम्मद वाला है। कम से कम हुजूर के नाम पे एक हो जाना चाहिए। अगर बात जात की जाए तो सारी बिरादरी अपनी जगह है। कयामत के दिन सिर्फ दो ही लाइनें लगनी, एक लाइन जन्नतियों की होगी, दूसरी लाइन जहन्नमियों की होगी। वहां न पठान की लाइन होगी, न तुर्क की लाइन होगी, न शेख की लाइन होगी, न चौधरी की लाइन होगी, न तेली बढ़ई की अलग लाइन होगी। सिर्फ दो लाइनें होंगी, एक जहन्नमियों की लाइन होगी, एक जन्नतियों की लाइन होगी। फैसला आपको करना है कौन सी लाइन में खड़ा होना है। अगर जन्नत की लाइन में जाना है तो सिर्फ एक उसूल अपनाओ, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। अगर हम बात करें बिरादरी को लेकर के इख्तिलाफात को, तो खुदारा ख्याल कीजिएगा, बहुत सोचिएगा मेरी बात को बिस्तर में जाकर के। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अगर लाख कोशिश करूं
तो मेरी कोशिश से कारी आरिफ मिंबर से नीचे नहीं जा सकते। समझे मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? बेटे पानी भी संजीदगी से पियो। मैं एक बंदे को मिंबर से नीचे नहीं गिरा सकता हूं। तो हमें क्या लगता है, हम किसी से नफरत करें, किसी की बुराई करें, किसी से झगड़े करें तो वो नीचा हो जाएगा? कुरान का साफ ऐलान है, अल्लाह जिसे चाहता इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता जिल्लत अता फरमाता है। जब वो इज्जतें दे तो कोई घटा नहीं सकता, वो जलील करे तो कोई बढ़ा नहीं सकता। बोले कोई बढ़ा नहीं सकता। तो खुदारा सबसे पहला अगर ये सबब है हमारे दरमियान नफरतों का कि हम बिरादरी के लेवल पर इज्जतें करेंगे, तो ये खत्म किया जाए और सिर्फ एक ही ख्याल रखा जाए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मस्जिद की पहली सफ से आप अंदाजा लगा लिया करो, अगर पहली सफ में किसी भी बिरादरी का बंदा आके बैठ जाए तो सैयद को भी इजाजत नहीं है वो उसे पीछे हटा सके। सैयद को भी इजाजत नहीं है वो किसी को पीछे हटा सके। और आगे बढ़ के आप देखें, ननिहाल जाते हो ड्रेस जुदा होती है, ससुराल जाते हो कपड़े अलग होते हैं, ये छोटे छोटे सफर होते हैं, सबके कपड़े मर्जी के मुताबिक होते हैं। लेकिन जब हरम शरीफ जाया करते हो, बताओ तो सही किसके कपड़े जुदा होते हैं? सबको रब ने कहा एक लिबास में आना पड़ेगा, एक कलर में आना पड़ेगा। मालिक वजह क्या है? कहा सुनो तुम्हें याद नहीं है, जब जुमे को फर्ज किया गया एक मस्जिद में जमा करके दिखाया कि ये अल्लाह के बंदे हैं। जब ईद को फर्ज किया गया हमने एक ईदगाह में लाके खड़ा किया, एक वाजिब को अदा करो इकट्ठा होकर के, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये इलाके वाले एक खुदा को मानने वाले हैं। फिर तुम्हें यहाँ से उठाया गया, हरम की जमीन पे लाया गया, कहा सुनो अब बड़ी बारगाह में आ गए हो, अब सिर्फ एक शहर के नहीं आएंगे, एक मुल्क के नहीं आएंगे, एक खित्ते के नहीं आएंगे, कोने कोने के आने हैं। एक काम करना, लिबास वो पहनना जो हमें पसंद हो, कलर वो पहनना जो हमें पसंद हो। मालिक बता तो सही क्या देना चाहता है? उसने कहा था सफेद एहराम में आओ, हरम में खड़े हो, एक जगह खड़े हो ताकि दुनिया को पता चल जाए एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। मुझे बताओ तो सही, उसने एक लिबास में इसलिए बुलाया ताकि कपड़ों का फर्क मिट जाए, एक सफ में इसलिए खड़ा किया ताकि नस्लों का फर्क मिट जाए। हम पूरी जिंदगी हो गई बारहवीं मनाते मनाते, है कि नहीं? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सलाम करता हूँ अपनी बस्ती वालों को, जब जुलूस में एक साथ निकलते, खुदा की कसम हुजूर का पैगाम नजर आया करता है जब जुलूस में एक साथ निकला करते। और याद रखिएगा कयामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा तुरक का बेटा था कि शेख का। हाँ, नसब पे कोई घमंड न करे, ना मैं ना आप, ना मैं ना आप। वहां इज्जतें उन्हें मिला करती हैं जिनके दिल में हुजूर रहा करते हैं। अब देखा ये जाना है किसका रिश्ता हुजूर से मजबूत है। ठीक है जी, कई जगह गोली चल गई, इसकी हिम्मत कैसे हुई अगली सब में आ गया? ये अब पंखा तो मेरे अब्बा ने दिया, तेरे बाप की जागीर है। जब तक तेरी जेब में था तेरा था, जब से मस्जिद में आ गया ये खुदा का हो गया। अब आप लोटा भी नहीं छीन सकते किसी से, मुसल्ला तो बड़ी बात है। क्या बात है? हाँ जी, मुसल्ला तो बड़ी बात है, लोटा नहीं छीन सकते। चल यार लोटा भी उठ सकता है एक तरफ को, टोटी पे नहीं बैठ रोक सकते किसी को आप। वो भी हटिए, जो जूते मस्जिद के गेट पे रखे हैं उन्हें भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए कि यहां जूते उसके आगे आएंगे जो मस्जिद में पहले आके बैठेगा। ये बच्चे आके बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बच्चे आगे इसलिए बैठे कि यकीनन ये शुरू में आके बैठ गए होंगे ना, इसलिए आके बैठे ना कि ये शुरू में आके बैठ गए होंगे। अब इन्हें कोई हटाने लगे और कहे चल भाई निकल यहां से, ये तेरी जगह नहीं है, हम बैठेंगे। तो जरा सोचो तो सही, जितने हुजूर हमारे हैं उतने ही बच्चों के भी हुजूर हैं, है क्या नहीं? जितने हुजूर बड़ों के हैं उतने की हुजूर, उतने की हुजूर, उतने की हुजूर बच्चों के भी हैं। जितने हुजूर बड़ों के हैं
उतने ही बच्चों के भी हैं। तो बात ये चल रही है, कयामत में इज्जतें उसे मिलेंगी जिसका अमल अच्छा हो। बैठे रहिएगा, बैठे सुकून से बैठे सब लोग। हजरत यही तशरीफ लाएंगे, आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। अभी हजरत नहीं आ रहे, आ गए। सारे लोग अदब से खड़े हो जाइएगा। नारे तकबीर, देखे भागे नहीं, मुसाफा